साल चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में शायद ये चुनाव हो, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस की ओर से आने वाले चुनाव के लिए एक नई रणनीति अपनाई गई है। कांग्रेस ने इस बार असम में प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल अब हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने यानी कि सीधे तौर पे प्रियंका गांधी नजर आएंगी। क्या है कांग्रेस की ये नई रणनीति, कैसे वो आने वाले चुनाव में इस रणनीति से अपने पाले में गेम खींचने की कोशिश करेंगे, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में रजत मौजूद है। रजत, जिस तरीके से अब चुनावी रणनीति में ये कांग्रेस की ओर से फेरबदल किया जा रहा है, एक बदलाव किया जा रहा है, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बात की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से 2026 चुनाव का साल है, हालांकि भारत हर साल चुनाव का साल होता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है, वो उसका गठन किया गया है। ये वो कमेटी होती है जो चुनाव पर बहुत बारीकी से नजर रखती है। चुनावी रणनीति तैयार करना हो या कई बार उम्मीदवारों की बात हुई, हर मसले पर ओवरऑल स्क्रीनिंग कमेटी का पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे चुनाव को कंट्रोल करे। और असम की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। खास बात यह है कि पहली बार गांधी परिवार में किसी को ये पद मिला है। इससे पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती थी तो तमाम अन्य नेताओं को मौका मिलता था, लेकिन गांधी परिवार से एंट्री मिली है। और खास बात यह है कि असम के लिए, असम घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार ये बयानबाजी करते रहे कि अगर 10% और आबादी बढ़ जाती है अगर घुसपैठियों की, तो हिंदुओं का जीना कहीं ना कहीं हराम हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। और इसीलिए प्रियंका गांधी को वहां आगे किया गया है ना, कि प्रियंका गांधी, कांग्रेस में भविष्य देख रहा है प्रियंका गांधी के। और हमने पिछले दिनों देखा था जिस तरीके से इमरान मसूद हो या तमाम नेताओं की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रियंका गांधी को घोषित किया जाए। और खास बात यह है कि अब देखिए, इमरान मसूद ने यह वकालत की थी कि प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए और इमरान मसूद को असम की स्क्रीनिंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। वो प्रियंका गांधी के साथ काम करेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। और क्योंकि अब ये बड़ी बात है ना कि किस तरीके से प्रियंका गांधी रणनीति बनाती हैं, क्योंकि 2 बार बैक टू बैक, चाहे पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत हासिल कर चुकी है और अब तीसरी बार उसको हैट्रिक लगानी है। हिमंता बिस्वा शर्मा की अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन अब हिमंता की पहली बार एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा। अब क्या कुछ कर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बता दें कि अब स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो क्या क्या काम करेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक बेहद अहम सवाल है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि प्रियंका गांधी को ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस कमेटी की खासियत क्या है। बिल्कुल, इस कमेटी की सबसे जो खास बात ये होती है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करती है। मतलब जितने भी असम में सीटें हैं, हर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के चयन में बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा अगर किसी दल के साथ गठबंधन भी करना है तो उसमें भी स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। इसके अलावा राज्य की हर विधानसभा से जो भी नाम आएंगे, मतलब क्योंकि एक विधानसभा पर 3, 4, 5, कहीं 8, 10 उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों में से अहम उम्मीदवारों के नाम का चयन करती है। और जैसे मान लीजिए कि किसी सीट पर अगर X सीट है, उस पर 10 लोगों के नाम आ गए, उन 10 नामों में से 2 या 3 नामों को ये ऊपर रखते हैं कि जो टॉप के, मतलब जिनमें लगता है कि हाँ ये 2-3 वो नाम है जो जीत सकते हैं। हाँ, फिर चर्चा लोगों में बिल्कुल लोगों में है, पार्टी को लगता है कि मतलब जातिगत समीकरण एक्टिव हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं कि नहीं है, दूसरी पार्टी से, ये तमाम मसलों को ध्यान में रखा जाता है। और उसके बाद से जो 2-3 नाम होते हैं उनको कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रख दिया जाता है और बता दिया जाता है देखिए हमारे तरफ से ये 2-3 नाम है, बाकी के आप देखिए, आपको फैसला लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 8-10 उम्मीदवारों में से 2-3 नाम फाइनल करना मतलब बहुत हद तक जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है उसका टेंशन को ये हल्का कर देता है। लेकिन इन 2-3 नामों के बीच में सबसे अहम सवाल कि प्रियंका गांधी को ही क्यों ये जिम्मेदारी दी गई। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी अभी तक बहुत विवादित चेहरा नहीं रही है। राहुल गांधी पर बहुत विवाद भी हुए हैं और कहीं ना कहीं एक महिला शक्ति के जरिए कांग्रेस वापसी की राह भी दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है, लगातार लोगों के बीच में ये बातें चर्चा में रहती है कि इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखी जाती है और शायद यही कारण है कि लगातार ये कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी की जगह उम्मीदवार पद जो है अगर प्रियंका गांधी को बनाया जाए तो कहीं ना कहीं उनको ये फायदा मिल सकता है चुनाव में। और असम बांग्लादेश से सटा हुआ है और जब बांग्लादेश की जन्मदाता रही इंदिरा गांधी, बांग्लादेश को पैदा उन्होंने किया, तो ऐसे में एक वो फैक्टर है कि ठीक है प्रियंका अगर असम जाएंगी तो लोग इंदिरा गांधी की छवि देखेंगे। और हो सके, हालांकि इस पर बयान भी आया था, इमरान मसूद ने ही बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं
तो इस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, वो इंदिरा गांधी की तरफ बांग्लादेश को जवाब देंगी, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। तब जब उन्होंने ये बयान दिया था इमरान मसूद ने तो बड़ा बवाल हुआ था। तो शायद यही वजह है। अब एक जैसा कि आपने सवाल पूछा प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी क्यों, तो हम बड़ी सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस अब बहुत सारी पहलुओं पर ध्यान रख रही है। असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, युवा हैं, सांसद हैं, लगातार कई मसलों पर खुलकर बात करते हैं। उनके पिता तरुण गोगोई मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़े करीबी माने जाते रहे सोनिया गांधी के और उनके परिवार के। और उसका नतीजा ये देखिए कि गौरव गोगोई सदन में उपनेता भी हैं लोकसभा में, मतलब राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर उनका कद आता है। अब आप बताइए कि मतलब एक युवा चेहरा है, ऐसे में गौरव गोगोई तो हैं ही। अब गौरव गोगोई के साथ गौरव गोगोई कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, लेकिन उनके साथ अगर प्रियंका गांधी आ जाएंगे, क्योंकि गौरव गोगोई पर लगातार वो पाकिस्तान कनेक्शन हिमंता बिस्वा शर्मा या भाजपा लगाती रहती है, लेकिन जब प्रियंका गांधी उतर जाएंगी तो प्रियंका गांधी का अनुभव कहीं ना कहीं काम आ सकता है। प्रियंका गांधी अगर संगठन को वो धार दे पाती हैं, संगठन में लोगों की नाराजगी दूर कर पाती है। देखिए बड़ी बात क्या होगी ना, गांधी परिवार का जब कोई व्यक्ति बैठा होगा, अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार से कह देगा नहीं आपको चुनाव में बैठना है, तो मान के चलिए वो उम्मीदवार इस बात का लिहाज रखेगा। गौरव गोगोई के खिलाफ एक पल के लिए असम के लोग बगावत कर सकते हैं, ठीक है, विधानसभा के उम्मीदवार बगावत कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी बैठी हूं तो कांग्रेस के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होगी। जैसे अगर बीजेपी अमित शाह अगर किसी से कह दिए तुम बैठ जाओ तो उसकी हिम्मत है कि वो, उसकी मजाल है कि कह दे नहीं अमित शाह का फैसला नहीं मानेगा। तो प्रियंका गांधी अगर बैठ जाएंगी तो अगर वो कह देंगी नहीं नहीं तुम्हें बैठना है, चुनाव ये नहीं ये लड़ेंगे तुम मदद करो, तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिएगा कि इतना मतलब आसान नहीं रहेगा कि मतलब वो उम्मीदवार विरोध कर पाए। तो इसलिए प्रियंका गांधी का नाम अहम हो जाता है और इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अब प्रियंका की भी अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा इस लिहाज से होगी कि क्या प्रियंका गांधी कुछ कमाल कर पाएंगी, क्योंकि असम अगर तीसरी बार कांग्रेस के हाथ से जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होने वाला आने वाले समय में कांग्रेस के लिए असम में, क्योंकि असम एक ऐसा स्टेट है निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी वहाँ सत्ता में, क्योंकि बड़े लंबे दौर रहा है वहाँ पर सत्ता में, वहाँ पर उन लोग काबिज रहे। ऐसे में लंबे 10 साल हो रहे हैं बाहर हुए। अब बड़ा अहम चुनाव है, अब इस अहम चुनाव में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रियंका क्या कमाल कर पाती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये दिलचस्प बात ये भी है कि एक और है हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनकी ओर से लगातार जैसे बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिल रही थी, उसके बाद से उनकी ओर से एक बड़ा बयान दे दिया गया था कि अगर असम में 10% आबादी और मुस्लिमों की बढ़ जाती है तो असम अपने आप बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उनके सामने प्रियंका गांधी खड़ी होंगी और वो पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में खड़ी होंगी, और ये एक बड़ा कहा जाएगा कि जिस तरीके से उनकी छवि है इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी वो शख्स थी जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया था और बांग्लादेश असम से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये देखना होगा कि ये जो रणनीति इस बार कांग्रेस की ओर से बनाई गई है, या यूं कहें कि असम के चुनाव को देखते हुए इस बार जो एक नई समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, ये कितना काम आता है आने वाले चुनाव में। तब तक आप इस फैसले को, कांग्रेस की ओर से जो ये फैसला लिया गया है, ये जिम्मेदारी जो उनको दी गई है, उसको कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।